अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 8वीं जमात के तलबा को इस ऑफलाइन क्लास में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने एक प्ले यानी ड्रामा स्ट्रेंज ट्रायल मुकम्मल किया। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। यानी पहला सेगमेंट है उसका वर्किंग विद द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास उन्हें हमें हल करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड एलाइस रिमेंबर, एलाइस ने क्या याद रखा था, यानी जो वो मुकदमा चला उसको क्या याद रहा था उस दौरान, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो पहला सवाल जो है एलाइस, इसका जवाब हम लिख रहे हैं। एलाइस रिमेंबर्ड दैट शी ड्रंक ए स्ट्रेंज लिक्विड विच मेड हर ग्रो स्मॉलर। एलाइस को इतना याद था कि उसने एक अजीब माया चीज़ कोई पी, विच मेड हर ग्रो स्मॉलर, जिससे वो छोटी हो गई थी। देन शी एट ए केक, तो फिर उसने एक केक खाया। एंड बिगन टू ग्रो लार्जर अगेन, फिर से बड़ी होने लगी थी। ये उसको याद था, ये उसने याद रखा था एलाइस ने। तो दूसरे सवाल में हमें पूछा जाता है, वाई अकॉर्डिंग टू गेरीफन वाई द जूरीमैन पुटिंग डाउन देयर नेम्स। जेरीफन के कहने के मुताबिक जूरीमैन क्यों अपने नाम लिख रहे थे। अकॉर्डिंग टू गेरीफन द जूरीमैन वायर पुटिंग डाउन देयर नेम्स बिकॉज, वो अपने नाम, जूरीमैन अपने नाम इसलिए लिख रहे थे क्योंकि दे फियर दैट, उन्हें डर था, दैट दे माइट फॉरगेट, कि वो भूल जाएंगे, देयर नेम्स अपने नाम, बिफोर द एंड ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के ख़त्म होने से पहले। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं हम ट्रायल से ख़त्म होने से पहले, ट्रायल के इख्तिताम तक हम अपने नाम भूल न जाए, इसलिए वो अपने नाम लिख रही थी। तो तीसरे में द फर्स्ट विटनेस वाज, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हमने बताना है जो ट्रायल वहाँ पे चली उस मुकदमे में पहला गवाह कौन था। क्या पहला गवाह एलाइस था या एलाइस थी, वाइट रैबिट सफ़ेद खरगोश था, किंग बादशाह था, मैड हैटर या कि मैड हैटर था। तो पहला गवाह जो था वो मैड हैटर था, यानी पहले गवाह के तौर पर मैड हैटर को बुलाया गया था जब हमने ये पढ़ा था कि वो एक चाय का प्याला और डबल रोटी और मक्खन समेत अंदर कोर्ट में आया था गवाही देने के लिए। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पे पता चलता है, मैड हैटर वाज द फर्स्ट विटनेस। तो चौथा क्वेश्चन जो है, इसके दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। गिव योर एविडेंस, हमने शहादत देनी है, हमने सबूत देना है। और यहाँ पे गिव योर एविडेंस, यहाँ पे अपनी शहादत दे दो। और आई विल हैव यू एग्जीक्यूटेड, नहीं तो मैं आपको एग्जीक्यूट करूँगा, मार दूंगा। वेदर यू आर नर्वस आर नॉट, क्या तुम घबराए हुए हो या नहीं हो। तो इसमें हमें क्या बताना है, ए पार्ट में हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये अल्फाज किसने कहे और किसको कहे। इसका बी पार्ट जो है, व्हाट डू यू मीन बाय आई विल हैव यू एग्जीक्यूटेड, इसका क्या मतलब है, आई विल हैव यू एग्जीक्यूटेड। तो अब हम ए सवाल का यानी ए पार्ट का जवाब लिखते हैं, जहाँ पे ये कहा जाता है ये अल्फाज किसके थे और किसके लिए कहे। तो ए का जवाब है, द किंग ऑफ हार्ट्स से दीज वर्ड्स टू मैड हैटर, ये अल्फाज किंग ऑफ हार्ट्स कहते हैं और वो ये अल्फाज मैड हैटर को कहते हैं। बिल्कुल सही है इस तरह। तो इसका बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय, यानी मतलब क्या है, आई विल हैव यू एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है द किंग विल गिव ऑर्डर, बादशाह हुक्म देगा, टू हिज सोल्जर्स, अपने फौजियों को, टू किल हैटर, हैटर को मारने का वो ऑर्डर देगा। इसका मतलब होता है आई विल हैव यू एग्जीक्यूटेड, मैं आपको मार दूंगा। तो इसके बाद पांचवा सवाल है इस सेगमेंट का, यानी वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो पांचवें सवाल में, व्हाट अकॉर्डिंग टू एलाइस इज द फर्स्ट वाइज थिंग दैट द किंग हैज सेड दैट डे। एलाइस के कहने के मुताबिक कौन सी अच्छी बात थी, कौन सी अच्छी चीज़ थी दैट द किंग हैज सेड, दैट द किंग हैज सेड, जो बादशाह ने कही थी, दैट डे, उस दिन।
तो इसका हम जवाब लिख रहे हैं द हैटर प्लीड्स इन द कोर्ट। हैटर जो है वो अपने आप को प्लीड करता है कोर्ट में बादशाह के सामने दैट ही इज़ ए पुअर मैन, कि वो गरीब है। यानी हैटर जो है अपने आप के लिए कोर्ट में पेश करता है और वहाँ पे अपने आप के लिए प्लीडिंग कर रहा है कि वो गरीब है। इन रिप्लाई, इसके जवाब में द किंग सीज, बादशाह कहता है दैट ही इज़ ए पुअर स्पीकर, कि वो गरीब स्पीकर है, यानी कमज़ोर तकरीर करने वाला है, बुरा तकरीर करने वाला है। अकॉर्डिंग टू एलायस, एलायस के कहने के मुताबिक दिस इज़ द फर्स्ट वाइज थिंग, यही पहली अच्छी चीज़ थी, दानाई वाली बात थी। द किंग हैज़ सेड, जो बादशाह ने कही थी, दैट डे, उस दिन। तो इस तरह से 5वें सवाल का जवाब हो गया। अब हम 6ठे सवाल पे आते हैं। नीव डिनाइज हैविंग इमिटेटेड समवन्स हैंड राइटिंग, नेव ने इनकार किया मैंने किसी की हैंड राइटिंग नहीं नकल की है। व्हाट एविडेंस डज ही गिव, तो उसने उसके लिए क्या एविडेंस पेश की थी। एज हिज एविडेंस, अपने शहादत के तौर पर, नेव सेज दैट, वो कहते हैं देयर इज़ नो नेम साइन्ड एट द एंड ऑफ दैट पेपर, कि उसने ये शहादत दी थी, ये गवाही दी थी, ये सबूत पेश किया था कि उस पेपर के आखिर पे किसी नाम का कोई साइन नहीं, किसी का कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने किसी की हैंड राइटिंग का नकल नहीं बता रहा है। नंबर 7, व्हाट हैपन्स व्हेन द होल पैक ऑफ कार्ड्स एंड ऑल द एनिमल्स फॉल ऑन एलाइस, क्या होता है जब सारे जो कार्ड्स वहाँ पे थे, होल पैक ऑफ कार्ड्स गिर पड़े और सारे एनिमल्स यानी सारे जानवर गिर पड़े एलाइस पे, क्या हो गया। When the whole pack of cards and all the animals fall upon Elias, जब वो सारे उस पे गिर गए एलाइस पर, she screams and tries, वो फड़फड़ाती रही, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करती रही, to beat them up, उनको भगाने के लिए बहुत कोशिश उसने की। They run in different directions and disappear, तो दे रन, वो सारे जानवर जो थे, रन इन डिफरेंट डायरेक्शन, मुख्तलिफ अतराफों में, मुख्तलिफ साइड्स में भागे, एंड डिसअपियर, फिर गायब हुए। तो इस तरह से 7वां सवाल जो मुकम्मल होता है। तो अब हम 8वें सवाल पे आ रहे हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ ट्रू फॉल्स के हवाले से जवाब देना। ए स्ट्रेंज ट्रायल वाज अ ड्रीम विच एलाइस ड्रीम्ड, स्ट्रेंज ट्रायल जो हमने ड्रामा पढ़ा, ये एक ख्वाब था दर हकीकत में, विच एलाइस ड्रीम्ड, जो ख्वाब एलाइस ने देखा था। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल, ये एक ख्वाब था जो एलाइस ने देखा था, ये ट्रू है। तो इस तरह से पहला यानी वर्किंग विद द टेक्स्ट, पहला सेगमेंट जो हमारे एक्सरसाइज का होता है मुकम्मल होता है। तो इंशाअल्लाह कल हम इसका दूसरा हिस्सा यानी लैंग्वेज वर्क के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।